इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीनों के ख़जाने अल्लाह के हैं। ख़जानों का मालिक अल्लाह है, तो ज़मीनों में ख़जाने हैं ना, तो अल्लाह ने फरमाया है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। तो आसमानों में भी ख़जाने हैं, लेकिन उन ख़जानों को अल्लाह ही जानता है कि आसमान में कौन कौन से ख़जाने हैं। लेकिन ज़मीन के ख़जाने आपके सामने हैं, मादनियात हैं, और ये जो तलाश करते हैं तो कितने कितने गौहर नायाब और ये तेल और जो कुछ निकल रहा है ये सब ख़जाने हैं ना। तो इस हैसियत से अल्लाह ने दौलतमंद बनाया इस दुनिया को, हर किस्म के ख़जाने देकर इंसान को तबीयत दी, हिर्स दी, उसमें रुझान पाया। फरमाया इंसान शाहकार है अल्लाह का, और अल्लाह ने अपने शाहकार के लिए ही फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, कि ये जो मेरा शाहकार जिसको मैंने बनाया है ये माल दौलत पर बड़ा मरता है, दौलत का बड़ा हरीस है, पैसे का बड़ा हरीस है। कुरान मजीद में फरमाया व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, और फिर दुनिया देकर दुनिया से मुंह मोड़ने का हुक्म दिया, उसके मुज़िर जो असरात हैं उससे बचाने का हुक्म दिया कि इसके ये यहाँ तक अगर चलोगे तो दुनिया ठीक है, अगर इसके आगे चलोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका में भी यही है, आपने भी इसके जो मुज़िर असरात हैं उससे उम्मत को बचने की तलकीन फरमाई। तो जो मैंने आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है उसमें फरमाया इलमू, जान लो, ये जमा मुज़क्कर का सीगा है, खिताब है। इलमू, जान लो। अब इसमें मुसलमान भी हैं क्योंकि वो मानते हैं, और जो नहीं मानते उनको भी दावत फिक्र दी गई। ठीक है, तुम मुझे अल्लाह नहीं मानते, तुम मेरे रसूलों को नहीं मानते, लेकिन जो मैं बात करने वाला हूं, ऐ इंसान तू इसको तो सुन ले। इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, कि यकीनन दुनिया की जिंदगी लाइबुन, खेल कूद है, लहवुन, फजूल चीज है, लाइबुन वलहवुन वजीनतुन, ये एक जीनत है, जिसको कहते हैं ना चमकारा, चमक दमक, ठूठा। पंजाबी का लफ्ज जीनतन का माना सही कुरान शरीफ के लफ्ज का जो है पंजाबी में है ठूठा। इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व जीनतुन व तफाखुरुम बैनकुम, और तुम्हारा आपस में फख्र करना कि मेरे पास माल ज्यादा है, मैं ज्यादा अमीर हूं, मेरे प्लाजे ज्यादा हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस ज्यादा है, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास इतना माल है, आपस में फख्र करना है, बस यही जिंदगी है। आप देख लें कुरान ने जो फरमाया, मैं आप सब गौर करें, क्या हमारी जो आपस में जिंदगी है क्या हम इसी झमेले में नहीं फंसे हुए? तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, और माल और औलाद में रेस लगी हुई है बढ़ने की, कि कौन बढ़ता है, बच्चे किसके ज्यादा हैं, माल किसके पास ज्यादा है। तो ये एक जीनत है, एक इसने तुम्हें गाफिल कर रखा है। तो ये अल्लाह ने इंसान को बताया, क्योंकि जब डॉक्टर कोई दवाई देता है तो उसके लिए ये बताता है कि इसके मुज़र असरात ये हैं, कोई चीज़ देता है तो उसकी सारी तफसील बताता है कि इसके फ़वाइद ये हैं, इसके नक़ाइस ये हैं, जो तुम्हें मरज़ लाहिक है उसकी दवाई भी है, उसका इलाज भी है, और अगर इस अंदाज से तुम बढ़ते गए तो ये मरज़ लाइलाज हो जाएगा। तो ये हमारे डॉक्टर जो हैं दुनिया की हिर्स से बचाने वाले,
अल्लाह की तरफ रग़बत दिलाने वाले वो अंबिया हैं, सहाबा हैं, अहले बैत हैं, अल्लाह के मकबूल लोग हैं। जो दुनिया में रहे, दुनिया से फायदा उठाया, लेकिन दुनिया से दिल नहीं लगाया। जिसने दिल लगाया वो भी मर गया, जिसने दिल नहीं लगाया वो भी मरा। दोनों ने मरना है, लेकिन जो दिल लगाकर नहीं मरा, बाजी वो जीत गया। जो दिल लगाकर मरा वो कफे अफसोस मलता रहा। और मैं आपको बताऊं, मेरी एक रुबाई है, मुझे इस वक्त याद नहीं, उसका मफहूम मैं आपको सुनाता हूं। उसका मफहूम यह है कि गरीब आदमी की मौत अमीर आदमी की निस्बत आसान होती है, इसलिए कि गरीब आदमी को पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने छोड़ा कुछ नहीं है, हवस खत्म होती है, चीज ही कुछ नहीं है। तो अमीर जब मरता है तो अब वो कहता है कि हाय, चाहे मेरे बच्चे ही लेंगे लेकिन मैं तो नहीं हूं ना, मैं तो गया। वो अफसोस से छोड़ता है। अगर उसको अल्लाह इख्तियार दे तो वो कभी मौत को कबूल ना करे। तो इफलास ने, हाय हाय हाय, अमजद की एक रुबाई मुझे याद आई। हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, आराम से सोना भी बड़ी दौलत है। हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, आराम से सोना भी बड़ी दौलत है। इफलास ने सख्त मौत आसान कर दी। कितनी मुश्किल होती है मौत, लेकिन गरीब आदमी जब मरता है तो उसके लिए वो मौत आसान होती है। इफलास ने सख्त मौत आसान कर दी, दौलत का न होना भी बड़ी दौलत है। है जी, नारा नारे तकबीर ते नारे रिसालत मारा करो। हर चीज का खोना भी बड़ी दौलत है, आराम से सोना भी बड़ी दौलत है। इफलास ने सख्त मौत आसान कर दी, दौलत का न होना भी बड़ी दौलत है। जब घमंड मौके पर नारा लगाया करें, मैं नारों का मुनकर नहीं हूं, लेकिन जब ज़ौक उरूज पर आ जाए तो फिर इंसान को, वैसे आप मजमून सुने ताकि आप तक जो मैं कहना चाहता हूं वो पैगाम पहुंचे। तो जब इस दौलत ने कुछ इंसानों को घमंड में मुब्तला किया और वो घमंडी हो गए, उन्होंने अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा बादशाह हम हैं, ये इब्राहिम कौन है, मूसा कौन है, हम इनको क्या जाने, गरीब लोग हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, ये अल्लाह के पैगाम्बर हैं, नबी हैं, इनके पास खाने को कुछ नहीं, और हमारी दौलत देखिए, महल देखिए, और पैसे देखें, सोना चांदी देखें, अम्वाल देखें। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा, और फिर नमरूद के मुकाबले में जनाब इब्राहिम का भी जिक्र कुरान मजीद में है पूरी तफसील के साथ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये सीधे हाथ आने वाले नहीं लोग, और पैगंबर बहुत जब्त करता है, दौड़कर बद्दुआ नहीं देता, हमारे आका ने तो बद्दुआ नहीं दी, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने भी बद्दुआ दी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने भी बद्दुआ दी, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया। तंग आकर
इस रिवायत और इस आयत को पढ़कर अपने आका के हौसले को देखिए कि हर नबी ने तंग होकर बद्दुआ दे दी, लेकिन कमली वाले ने बद्दुआ नहीं दी। ऐ अल्लाह हिदायत दे इस कौम को, ये जानते नहीं हैं, न तुझे जानते हैं न मुझे जानते हैं।